हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए इस वीडियो में। अगर ये वीडियो आप पूरा देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इससे ज़रूर लाभ मिलेगा। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा प्रश्न है प्रोजेक्ट टाइगर, यानी भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी, 1973। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था भारत में। तो सही जवाब 1973 यानी ऑप्शन बी, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2। राष्ट्रीय कार्बेट उद्यान अपना जल प्राप्त करता है, यानी वो कौन सी नदी है जिससे कि राष्ट्रीय जो उद्यान है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उसको जल प्राप्त होता है। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रामगंगा नदी। इससे ही इसको जल प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। नवीकरणीय यानी जो खत्म न हो आसानी से, इस स्रोतों को नवीकरणीय स्रोत कहते हैं। ये याद रख सकते हैं ट्रिक के रूप में। तो ये देखिए, जैसे कि कोयला है, खत्म हो सकता, नाभिक ऊर्जा है, पेट्रोल है, लेकिन सौर ऊर्जा जो है ये हमारा कहलाएगा नवीकरणीय स्रोत। तो सही जवाब ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। कौन सा ईंधन नहीं है जीवाश्म ईंधन। तो देखिए, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। देखिए, सबसे पहले जानते हैं जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं। तो जीवाश्म ईंधन का मतलब है जो पेड़ पौधे जीव जंतु जो पहले बहुत समय पहले ज़मीन में दब गए, सड़ गए और उससे ईंधन बन रहा है, मतलब कोयला पेट्रोल में वो चेंज हो गए, उनको जीवाश्म ईंधन कहलाता है। तो देखिए, चाहे वो कोयला हो, पेट्रोल हो या प्राकृतिक गैस हो, ये तीनों ही क्या है, जीवाश्म ईंधन है। क्या है ये, जीवाश्म ईंधन। लेकिन जीवाश्म ईंधन नहीं है तो सिर्फ ऑप्शन डी यानी यूरेनियम एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, एक ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है। तो देखिए ऑप्शन डी, देखिए सबसे पहले ऑप्शन डी, कोयला, पेट्रोल, जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने का खतरा। भाई, ऊर्जा संकट का मतलब यही तो हुआ, कोयला, पेट्रोल और जीवाश्म ईंधन अगर खत्म हो जाएंगे तो ऊर्जा संकट ही आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 6 देखिए। प्रश्न नंबर 6 है, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती। प्रदूषण की समस्या नहीं होती, तो देखो कोयला से तो होती है, परमाणु जब होते हैं विस्फोट तो उससे भी बहुत सारी प्रदूषण होता है, पेट्रोल जलता है तो उससे भी प्रदूषण होता है, लेकिन सौर ऊर्जा से प्रदूषण नहीं होता है। तो ऑप्शन डी यानी सौर ऊर्जा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है, यानी जिससे डीजल बनता है। तो कपास, गन्ना, जेट्रोफा, आलू। तो इसमें से देखिए ऑप्शन सी, जेट्रोफा एक बायोडीजल फसल है। तो ये याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 8 देखिए। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो देखिए, हाइड्रोजन, पावर, एल्कोहल, पेट्रोल और सीएनजी। तो ये तो करते हैं तीनों, नहीं करता है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, हाइड्रोजन पर्यावरण प्रदूषण नहीं करता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, निम्न भारत का सबसे पहला जैविक खेती पर आधारित, कई बार एग्जाम में पूछा गया यूपीपीसीएस में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सिक्किम पहला राज्य है जो कि जैविक खेती पर, पूर्णतः जैविक खेती पर आधारित है। तो ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 10 देखिए। प्रश्न नंबर 10 है, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है। तो नैसर्गिक, एंथ्रोपोजेनिक, शहरी पर्यावरण, आधुनिक पर्यावरण। तो इसका सही जवाब होता है, जो भी एक्टिविटी होती है ह्यूमन के द्वारा वो एंथ्रोपोजेनिक कहलाती है, तो एंथ्रोजेनिक पर्यावरण कहलाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11। जैव विघटित प्रदूषक है। जैव विघटित प्रदूषक कौन सा है, पारा, बाहित मल, प्लास्टिक, एस्बेस्टर। तो देखिए, ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये नहीं होता। बाहित मल जो होता है ये विघटित हो सकता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 12 देखिए, ग्रीन मफलर संबंधित है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो याद रखेंगे ध्वनि प्रदूषण से। कैसे याद रख सकते हैं भाई, अगर ज़्यादा ध्वनि होती है तो हम अपने कानों को बंद करते हैं, उसी प्रकार से मफलर बांध के ऐसे सपोज कर लो कि हम ध्वनि से बचाव कर रहे हैं, तो ग्रीन मफलर का संबंध हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण से। प्रश्न नंबर 13 देखिए,
ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं जनसंख्या नियंत्रण के लिए, आतंकवाद विरुद्ध के लिए, पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए, मादक पदार्थों के लिए। तो याद रखेंगे पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार दिए जाते हैं। प्रश्न नंबर 14 देखिए, प्रश्न नंबर 14 है अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो इसका सही भी जवाब होगा 22 अप्रैल, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 15, इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? किसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण? तो चना तो होता है, मटर भी, सेम भी, जितनी भी ये हैं फसलें तीनों नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती हैं, लेकिन धान एक ऐसा है जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता बल्कि उल्टे प्रदूषण करता है, मीथेन गैस इससे जनरेट होती है। पूछा जाता है कभी कभी कौन सी खेती से मीथेन गैस जनरेट होती है, तो वो है धान का खेत। प्रश्न नंबर 16 देखिए, जलवायु परिवर्तन का कारण है? तो ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण, प्रदूषण, ये सारी बातें सही हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसमें उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 17, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध है? ऑप्शन जैव सुरक्षा समझौते से, प्रदूषण से, ओजोन क्षरण से, जलवायु परिवर्तन से। तो याद रखेंगे ऑप्शन ए, जैव सुरक्षा समझौते से। प्रश्न नंबर 18 देखिए, प्रश्न नंबर 18 है वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित में कौन सी विकिरण अवशोषित किया जाता है? ओजोन के द्वारा तो ये है अवरक्त किरणें, दृश्य किरणें, पराबैंगनी किरणें, सूक्ष्म किरणें। तो जो ऑप्शन सी है पराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रा वायलेट रेड्स जो होती हैं वो इसके द्वारा एब्जॉर्ब होती हैं, जिससे कि पृथ्वी पर नहीं आने देती और बहुत सारी बीमारियों से हमें बचाती हैं, इसलिए ओजोन परत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।